मौत एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान का दिल थोड़ी देर के लिए रुक सा जाता है। एक ऐसा सच जिससे हर कोई भागता है लेकिन कोई भी बच नहीं सकता। एक ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी खरीद नहीं सकता और सबसे ताकतवर इंसान भी टाल नहीं सकता। हम इस दुनिया में आते हैं रोते हुए, जीवन भर हंसने की कोशिश करते हैं और अंत में एक दिन बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिए इस दुनिया से चले जाते हैं। मौत कोई कहानी नहीं, कोई अफवाह नहीं, कोई कल्पना नहीं। ये वो खौफनाक सच है जो हर इंसान को अपनी आंखों से देखना है। मौत से डर क्यों लगता है? डर मौत से नहीं लगता। डर लगता है उस अनजाने से जो मौत के बाद है। डर लगता है उन अधूरे सपनों से जो हमारे साथ ही दफन हो जाते हैं। डर लगता है उन अपनों से जिन्हें हम पीछे छोड़ देते हैं। इंसान दिन रात मेहनत करता है, नाम, पैसा, इज्जत, रिश्ते सब कुछ जोड़ता चला जाता है, लेकिन एक दिन मौत आकर कहती है, अब बस सब यहीं छोड़ दो। और उस पल इंसान समझ जाता है कि जिस दुनिया को वह अपना समझ बैठा था वह कभी उसकी थी ही नहीं। मौत सबको बराबर कर देती है। मौत के सामने न कोई राजा होता है, न कोई भिखारी। शमशान में न कोई VIP लाइन होती है, न कोई पहचान। वहाँ एक ही आग जलती है और सब कुछ राख में बदल देती है। जिस शरीर पर हम घमंड करते हैं, जिस चेहरे को हम आईने में घंटों निहारते हैं, जिस ताकत पर हमें भरोसा होता है, वही शरीर कुछ घंटों में सिर्फ राख बन जाता है। और तब समझ आता है हम शरीर नहीं थे, हम तो बस यात्री थे। मौत रोज़ हमारे आसपास होती है। हम सोचते हैं मौत दूर है, लेकिन सच्चाई ये है कि मौत हर दिन हमारे आसपास घूम रही होती है। अखबार खोलो, किसी की मौत। न्यूज़ देखो, किसी की मौत। सड़क पर निकलो, किसी की मौत। फिर भी हम सोचते हैं अभी मेरी बारी नहीं आएगी। यही सबसे बड़ा धोखा है। मौत कभी उम्र नहीं देखती, कभी हालात नहीं देखती, कभी प्लान नहीं देखती। वो बस आती है और सब कुछ खत्म कर देती है। मौत के समय कोई साथ नहीं जाता। जिस परिवार के लिए हम पाप कर लेते हैं, जिस समाज के लिए हम गलत रास्ते चुन लेते हैं, जिस नाम के लिए हम खुद को खो देते हैं, मौत के समय कोई भी साथ नहीं जाता। न पत्नी, न बच्चे, न दोस्त, न पैसा, न शोहरत। साथ जाता है तो बस कर्म, और वही कर्म तय करते हैं कि मौत के बाद हमारे साथ क्या होगा। मौत हमें सच्चा ज्ञान देती है। मौत सबसे बड़ा गुरु है। वो हमें सिखाती है घमंड मत करो, दूसरों को मत कुचलो, समय रहते माफ़ कर दो, प्रेम बांटो, सच के साथ जियो, क्योंकि अंत में सब कुछ यहीं रह जाना है। जिस दिन इंसान मौत को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन से वह सच में जीना सीख जाता है। मौत और आत्मा का रहस्य शास्त्र कहते हैं, मौत शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर कपड़े की तरह है जो पुराना होने पर बदल दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगला शरीर कैसा होगा? वही कर्म जो हमने इस जीवन में किए। अगर जीवन सिर्फ भोग में निकल गया तो अगला जन्म और भी पीड़ा दे सकता है। अगर जीवन भक्ति, सेवा और सत्य में बीता तो आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है। मौत हमें आईना दिखाती है। मौत पूछती है, क्या तू सच में जी पाया? क्या तूने किसी का दिल दुखाया? क्या तूने किसी की मदद की, या बस अपने बारे में ही सोचा? इन सवालों से कोई नहीं बच पाता। जो मौत से नहीं डरता वही सच में आज़ाद है। जो इंसान हर दिन मौत को याद रखता है वो कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता। वो जानता है आज जो है कल नहीं रहेगा। इसीलिए वह कम बोलता है, ज़्यादा समझता है, जल्दी माफ़ करता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है। मौत अंत नहीं, शुरुआत है। मौत अंत नहीं है। मौत एक दरवाज़ा है, एक ऐसी यात्रा जहाँ से कोई वापस नहीं आता, लेकिन हर कोई वहाँ पहुँचता है। जो इस सच को समझ गया वह डर से मुक्त हो गया, और जो डर से मुक्त हो गया वही आध्यात्मिक रूप से जीवित है। अंतिम सत्य याद रखना, मौत एक ऐसा खौफनाक सच है जिसे हर कोई देखेगा, लेकिन समझ वही पाएगा जो जीते जी जाग गया। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो समझ लीजिए आपने आज मौत से कुछ सीख लिया। कोई यह नहीं बताता कि मौत अचानक नहीं आती। वो पहले संकेत देती है, कभी किसी अपने की मौत बनकर, कभी किसी हादसे की खबर बनकर, कभी अस्पताल की खामोश दीवारों में, कभी श्मशान की जलती आग में। मौत हर बार हमसे कहती है, तैयार हो जाओ, अगला नंबर तुम्हारा भी है। लेकिन इंसान फिर भी अनसुना कर देता है। मौत से पहले इंसान का सबसे बड़ा पछतावा, मौत के करीब पहुंचकर कोई यह नहीं कहता,
काश मैंने और पैसा कमाया होता, काश मैंने और शोहरत पाई होती। हर इंसान बस यही कहता है, काश मैंने अपनों को समय दिया होता, काश मैंने माफ़ कर दिया होता, काश मैंने ज़्यादा प्रेम किया होता, काश मैंने ईश्वर को याद किया होता। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। मौत के बाद क्या होता है? खौफनाक सत्य। जब शरीर शांत हो जाता है, जब सांस रुक जाती है, जब आंखें बंद हो जाती हैं, तब असली यात्रा शुरू होती है। शास्त्र कहते हैं, आत्मा कुछ समय तक उसी शरीर के आसपास भटकती है। वह सब देखती है, अपने शरीर को रोते हुए, अपनों को बिलखते हुए, और खुद को असहाय वो चिल्लाना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। यही सबसे बड़ा डर है, श्मशान की वो खामोशी। श्मशान में जब चिता जलती है तो सिर्फ लकड़ी नहीं जलती, जलते हैं सपने, अहंकार, झूठ और दुनिया का मोह। वहाँ खड़े लोग कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। सबको लगता है एक दिन मुझे भी यहीं आना है, लेकिन बाहर निकलते ही सब फिर भूल जाते हैं। मौत हमें बता देती है कि हम कितने अकेले हैं जीवन में। हम हज़ारों लोगों से घिरे रहते हैं, लेकिन मौत के समय इंसान सबसे ज़्यादा अकेला होता है। एक कमरे में 10 लोग हो सकते हैं, लेकिन मरता हुआ इंसान अकेला ही मरता है। वो यात्रा कोई और नहीं कर सकता। मौत और समय का रिश्ता। समय मौत का सबसे बड़ा हथियार है। जो समय को हल्के में लेता है, मौत उसे सबसे पहले सिखाती है। हर बीतता पल हमारी उम्र कम कर रहा है। हम हर दिन मौत के थोड़ा और करीब जा रहे हैं। फिर भी हम कहते हैं कल कर लेंगे, अभी समय है। लेकिन मौत कल नहीं देखती। मौत से पहले अगर ये समझ आ जाए, अगर इंसान जीते जी यह समझ ले कि यह शरीर नश्वर है, यह दुनिया अस्थाई है, यह जीवन परीक्षा है, तो वही इंसान मृत्यु से नहीं डरता। वो जानता है मौत मेरा अंत नहीं, मेरे कर्मों का परिणाम है। जो मौत को याद रखता है वो पाप से बचता है। जिसे रोज़ यह याद रहता है मुझे मरना है, वो कभी किसी का हक नहीं मारता, किसी का दिल नहीं तोड़ता, किसी को धोखा नहीं देता, क्योंकि उसे पता है सबका हिसाब देना है। अंतिम चेतावनी। बहुत गहरी बात। जिस दिन मौत सामने आएगी, उस दिन कोई मंत्र, कोई ताबीज़, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। उस दिन सिर्फ आपका जीवन बोलेगा। आप कैसे जिए यही तय करेगा आप आगे कहाँ जाओगे। अंतिम पंक्तियाँ बहुत असरदार। मौत खौफनाक इसलिए नहीं है कि वो हमें मार देती है। मौत खौफनाक इसलिए है कि वो हमें सच दिखा देती है। अगर यह सच आज समझ आ गया तो समझ लो आप अभी जिंदा हो, वरना सांस चलना जिंदा होना नहीं होता। मौत वो सच्चाई जो हर सांस के साथ करीब आती है। इंसान सबसे बड़ा झूठ खुद से बोलता है, अभी बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि हर सांस के साथ समय कम हो रहा है। जो सांस बाहर गई वो वापस आएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर भी इंसान कल की प्लानिंग में आज को कुर्बान कर देता है। मौत इसी धोखे का नाम है। मौत उम्र नहीं देखती, हालात नहीं देखती। कई लोग सोचते हैं मौत तो बुढ़ापे में आती है, लेकिन कब्रिस्तान में बुजुर्गों से ज़्यादा युवाओं की कब्रें हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी उम्र लिखने लायक भी नहीं थी। मौत कभी नहीं कहती तैयार हो जाओ, वो बस आती है और सब कुछ छीन लेती है। मौत से पहले इंसान कैसे बदल जाता है? जो लोग मौत को करीब से देखते हैं, उनकी आंखों में कुछ अलग ही होता है। वहाँ डर नहीं, बल्कि पछतावा होता है। वो सोचता है मैंने क्यों माफ़ नहीं किया, मैंने क्यों घमंड किया, मैंने क्यों दूसरों को दुख दिया। उस वक्त पैसा बेकार हो जाता है, रिश्ते बोझ लगने लगते हैं और दुनिया फीकी पड़ जाती है। तब इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। मौत और अधूरे रिश्ते। सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत वो होती है जिसमें इंसान बिना बोले चला जाता है। कितनी बातें दिल में ही रह जाती हैं, कितनी माफ़ियाँ कभी कहीं नहीं जाती, और फिर जिंदा लोग पूरी ज़िंदगी उन बातों के बोझ में जीते रहते हैं। मौत सिर्फ एक इंसान को नहीं मारती, वो पीछे रह गए लोगों को भी अंदर से तोड़ देती है। मौत के बाद की खामोश पुकार। कई धर्मों और ग्रंथों में कहा गया है मौत के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर, अपने शरीर, अपने अपनों के आसपास भटकती है। वो देखती है कोई रो रहा है, कोई दिखावा कर रहा है, और कोई पहले ही भूल चुका है। उस वक्त आत्मा सबसे ज़्यादा अकेली होती है। मौत हमें बताती है कि दुनिया झूठी है। जिस दुनिया के लिए हम झगड़ते हैं, जिस समाज से हम डरते हैं,
जिस नाम के लिए हम गलत रास्ते चुनते हैं, मौत उसे एक पल में बेमानी बना देती है। आज जो लोग आपकी तारीफ करते हैं, कल वही लोग आपकी जगह किसी और का नाम लेंगे। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। मौत और कर्म का हिसाब, मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है, तू क्या लेकर आया था और क्या लेकर जा रहा है? जवाब हमेशा एक जैसा होता है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। लेकिन बीच में किए गए कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। हर आंसू जो आपने किसी को दिया, हर धोखा जो आपने दिया, हर मदद जो आपने की, सब का हिसाब होता है। मौत का सबसे बड़ा सबक मौत हमें सिखाती है, ज़्यादा मत जोड़ो, ज़्यादा मत तोड़ो, ज़्यादा मत सोचो, सही जियो, क्योंकि अंत में सब कुछ छूट जाएगा। जो मौत को समझ गया वो अमर हो गया। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है मुझे मरना है, उसी दिन से वह डर से मुक्त हो जाता है। वो जानता है ये शरीर किराए का है, एक दिन खाली करना ही है, तो क्यों ना इसे साफ रखा जाए। अंतिम और सबसे खौफनाक सच, एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी आखिरी रात होगी। आपको पता भी नहीं होगा कि यह आखिरी है। आप सोएंगे और शायद जागेंगे नहीं। उस दिन फ़ोन बजता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी, लोग हंसते रहेंगे और आप बस एक याद बन जाएंगे। अंतिम शब्द बहुत गहरे। मौत हमें मारने नहीं आती, मौत हमें जगाने आती है। जो जाग गया वो जी गया, जो नहीं जागा वो जीते जी मर गया। मौत और आखिरी एहसास, मौत के सबसे खौफनाक पहलू की बात कोई नहीं करता, वो आखिरी एहसास। जब इंसान समझ जाता है कि अब सब खत्म होने वाला है, तब उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट जन्म लेती है। आंखें कमरे में मौजूद हर चीज़ को जैसे आखिरी बार देखती हैं। दीवारें, छत, खिड़की से आती रोशनी और अपनों के चेहरे। उस पल इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। वो बोलना चाहता है लेकिन आवाज़ साथ नहीं देती। वो रोना चाहता है लेकिन आंसू भी जैसे थक चुके होते हैं। यही वो पल है जहाँ इंसान पूरी तरह टूट जाता है। मौत हमें बताती है कि हम कितने नासमझ थे। हम पूरी जिंदगी छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, कभी पैसे को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, कभी अहंकार को लेकर। लेकिन मौत के सामने ये सारी बातें बिल्कुल बेकार लगती हैं। उस वक्त इंसान को सिर्फ एक ही बात चुभती है, मैंने जिंदगी को इतना हल्के में क्यों लिया। मौत के बाद बचता क्या है? मौत के बाद ना आपकी डिग्री काम आती है, ना आपकी गाड़ी, ना आपका घर। बचता है तो बस लोगों की यादों में आपका व्यवहार। अगर आपने प्रेम दिया होगा तो लोग आपको याद करेंगे। अगर आपने दर्द दिया होगा तो लोग आपको भूल जाना चाहेंगे। यही असली कमाई है। मौत हमें जीना सिखाने आती है,